मैंने आपको आयंस के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, और ये भी बताया था कि आयंस जो दो टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। आयन को हिंदी में भी आयन ही बोलते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन जो होते हैं, कैटायन होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और अपने ऊपर प्लस का चार्ज रख लेते हैं। और जो एनायन होते हैं, ऋणायन जिन्हें हम कह रहे हैं, वो तब बनते हैं जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, तब उसे हम ऋणायन कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है। अब जो ये आयंस हैं, ये अगर उनकी संख्या के हिसाब से बात करें, एटम उनके अंदर कितने हैं, तो एक तो होते हैं सिंपल आयन, जैसे मैंने बताया क्लोराइड आयन, सोडियम कैटायन, इस टाइप के, जैसे आप सूत्र में कर चुके हो, दो फॉर्मूले वाले लेक्चर में बताए थे ना, तो वो जो हमने की थे वो सिंपल आयंस थे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम परमाणुक आयन पे। बहुपरमाणु का मतलब क्या होता है? पॉली एटॉमिक आयंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पॉली एटॉमिक आयंस। देखो नाम से इसकी, अगर कोई बोले इसकी परिभाषा बताओ, तो घबराना नहीं है, इसका नाम खुद उसकी परिभाषा है। क्या कह रहा है? आयन है कि वो आयन जिनके अंदर, पॉली का मतलब होता है मैनी, इसका मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स हों, पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं। इसका मतलब पॉली एटॉमिक आयंस आर डिफाइंड एज दोज आयंस या दोज चार्ज पार्टिकल्स विच हैव मोर देन वन एटम्स। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। बहुपरमाणुक आयन उन्हें कहते हैं जिन आवेशित कणों के अंदर एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं। तो अब देखो इनके फॉर्मूले देखो आप, इसमें कितना है, देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये टेबल मैंने आपको लिखने के लिए दी थी कल, और याद करने के लिए भी दी थी, ताकि आपको फॉर्मूले बनाने में दिक्कत ना हो। अब देखो ये NH4+, NH4+ का मतलब क्या है? ये अमोनियम आयन का फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो अब हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें OH-, OH का मतलब OH, और इसके पूरे के ऊपर -1 है। अमोनियम में भी पूरे के ऊपर था, ये का मतलब नहीं है कि H के ऊपर -1 है, तो पूरे के ऊपर होता है ये। दूसरी बात जो होती है, इनमें एटम कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो अमोनियम आयन था, इसमें थे कितने? 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 5 एटम थे। इसके अंदर कितने हैं? 2 एटम है। इसके अंदर कितने हैं? 4 है। इसके अंदर कितने हैं? 5 है। इसके अंदर कितने हैं? 4 हैं। इसका मतलब सभी इनके अंदर एक से ज़्यादा हैं। तो ये सारे के सारे किसका उदाहरण है? बहुपरमाणुक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। इनके फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी फॉर्मूले करने में। अब देखो, जैसे इसने बोला अमोनियम, तो अमोनियम जैसे ही नाम के आगे आ जाए, आपने उसके लिए फॉर्मूला लिखना है NH4+। हाइड्रोक्साइड आए तो आपने लिखना OH-। नाइट्रेट आए तो आएगा NO3-। HCO3- फॉर्मूला होता है बेटा, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं। कार्बोनेट के लिए CO3-2। अब इनको जो मैंने टेबल दी थी सारी आपने लिख ली होगी। अब इनको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए हम एक नॉर्मल सी जगह लेते हैं जहाँ पे हम आराम से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम क्लोराइड। किसके लिए बोला है? अमोनियम। बेटा जितने भी मैं एग्जाम्पल कराती हूँ ये आपके नोटबुक में होने चाहिए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम के लिए क्या फॉर्मूला बोला आपने? NH4+, अभी पढ़ा है आपने अमोनियम। और क्लोराइड का मतलब है Cl, और Cl का अगर आप याद हो, Cl का कितना होता है संख्या? 17 होती है। तो इसके लिए परमाणु विन्यास क्या लिखोगे आप? 2, 8, 7। तो इसकी वैलेंसी कितनी आई? 8 में से 7 गया 1। तो अगर मैं इसको दोबारा से प्रॉपरली लिखूं तो NH4, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1 प्लस का ही तो है, प्लस का 1। और क्लोराइड के ऊपर क्या है? 1 ये लेगा, -1। वैलेंसी में आप ये जो प्लस साइन है ये यहाँ पर ना भी लिखो, क्योंकि हमें संयोजकता लिखनी है, तो आप सिंपल इसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया। उसके बाद अब इन दोनों का क्या है? 1-1 है, तो हमें कुछ नहीं करना, इसी को मिला दो। ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH4Cl। सिंपल आपने क्या लिखना है? NH4Cl। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड तो बहुपरमाणुक है। सोडियम की वैलेंसी हम निकाल लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट लिख लें। सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर, 2, 8, 1। इसका क्या हो गया? विन्यास। वैलेंसी कितनी आ गई इसकी? 1। अब देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे हम। सोडियम के लिए वैलेंसी हमने निकाल ली, कितनी आई? 1। हाइड्रोक्साइड के लिए कितना था? OH की -1 था ना,
बेटा माइनस प्लस हम नहीं लिखते, संयोजकता ना तो माइनस होती है ना प्लस होती है, ये तो चार्ज होता है माइनस प्लस तो, ठीक है। तो संयोजकता दोनों की क्या हो गई 1, तो सूत्र क्या आ जाएगा इसका, फॉर्मूला बन जाएगा इसका Na और OH। ये समझ में आ गया। इसके बाद मान लो कोई आपसे बोलता है लिखो भाई आप फॉर्मूला मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है, तो अब हम मैग्नीशियम सल्फेट का लिखते हैं। मैग्नीशियम के लिए होता है Mg होता है 12, 2, 8, 2, वैलेंसी कितनी आ जाएगी, संयोजकता कितनी आ जाएगी 2। तो हम क्या लिखेंगे मैग्नीशियम के लिए, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो हमने वैलेंसी पहले ही निकाल दी थी, मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी है 2 और सल्फेट के लिए देखना SO4 -2 होगा, तो माइनस तो भूल जाओ 2 लिख दो ऊपर, 2 और 2 दोनों बराबर हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल जोड़ के लिख दो आप MgSO4, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि आप लिखो सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम का अभी आपने निकाला था, कितनी आई थी वैलेंसी 1, सल्फेट की कितनी आती है SO4 -2 होता है, माइनस हम लिख नहीं रहे 2 है, तो 1 और 2 हैं तो बराबर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में Na की कितनी आई यहाँ पर 2 और सल्फेट आपने लिखना है SO4, तो Na2SO4, ये हो गया आपका। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम अगला एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है, आपने क्या बोला मैंने एल्युमिनियम के लिए कितना निकालेंगे हम 2, 8, 3, ये तो उसका विन्यास हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसकी 4 से कम है तो हम एज इट इज़ वैलेंसी लिख देंगे, कितनी आ गई 3, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम की कितनी आ गई 3। बेटा मैं जो फास्ट आपको लग रहा होगा फास्ट कर रही, मैं फास्ट नहीं कर रही, आप अगर 2 वीडियोज़ पहले की अगर देख लेंगे तो आपको बिल्कुल फास्ट नहीं लगेगा, आप खुद ही फास्ट हो जाओगे। तो एल्युमिनियम जो होता है ये 3 वैलेंसी के साथ है, और मैंने बोला सल्फेट जो होता है SO4 के ऊपर -2 था, तो हम माइनस तो लिख नहीं रहे 2 लिख देंगे, क्योंकि माइनस और प्लस हम वैलेंसी के लिए नहीं लिखते हैं। अब ये देखो दोनों बराबर नहीं है, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बच्चे करते हैं गलती, तो अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ। आपने क्या लिखना है, एल्युमिनियम की गुणा कितने से हुई है 2 के साथ गुणा हुई है, SO4 की गुणा कितने से साथ हुई है 3 के साथ। अब 3 कहाँ लिखोगे आप, कई बच्चे क्या करते हैं 3 को ऑक्सीजन के साथ गुना कर देते हैं, ये नहीं करना। बहुपरमाणविक आयन के अंदर ब्रैकेट लगा के 3 लिखना होता है, समझ में आ गया, ब्रैकेट लगा के 3 लिखना होता है। 1 हो तो हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा कभी भी लिखना हो तो बहुपरमाणविक आयन में ब्रैकेट लगा के ही हम लिखते हैं संख्या को। तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, समझ में आ गया। चलो अब हम लिखते हैं दूसरा जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट बोला, आपको क्या बोला है मैंने, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम के लिए लिखेंगे हम 12, 2, 8, 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ गई 2। नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3 -1, तो हम 1 ले लेते हैं। तो हमने मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लेना है। तो मैग्नीशियम कितना होता है 2, नाइट्रेट कितना होता है 1, दोनों बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्या लिखेंगे, Mg की तो 1 से हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और नाइट्रेट की कितने से हुई है 2 से, तो ये हो जाएगा MgNO3 की ट्वाइस। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हम सब ने ये कर लिए। अब देखो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो हम और कर लेंगे। देखो ये देख रखा सोडियम नाइट्रेट की हमने यहाँ पर देखो वैलेंसी निकाल ली, कितनी आई 1, ठीक है, क्या आ रही है यहाँ पर, ये 1 है, ये आ गई। नाइट्रेट का -1 है, ये आवेश लिख रखा, ध्यान से देखना बेटा, मैं वैलेंसी लिखवाती हूँ, इन्होंने आवेश लिखा है। तो अगर आप आवेश लिख रहे हैं तो आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वैलेंसी संयोजकता लिख रहे, देखो इसने संयोजकता लिखी थी तब प्लस माइनस नहीं लिखा था, समझ में आ गया। तो संयोजकता में प्लस माइनस नहीं लिखना, आवेश के लिए आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों बराबर थे, तो फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल NaNO3, क्योंकि दोनों बराबर थे। इससे अगला जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो इसका कैल्शियम का निकाला हमने कैसे, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20, कितना होता है 20, तो 2, 8, 8, 2, 4 से कम है तो इसका कितना आ गया संयोजकता 2, आवेश आ जाएगा 2+, ठीक है ना।
तो OH जो है उसके ऊपर -1 होता है, ये इसने लिख दिया, दोनों बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो कैल्शियम की कितने से करी है 1 से, OH की कितने से करी है 2 से। तो देखना अभी आ गई ना ब्रैकेट। जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के अलावा तो हम ब्रैकेट लगा के ही करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप। अगला इन्होंने अगर कुछ दे रखा है तो देख लेते हैं। अगला दे रखा है सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम का अभी हमने निकाला था, कितना था आयन 1, कार्बोनेट के लिए क्या था 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो CO3 की कितने से करी थी 1 से, और Na की देखो Na क्या है 1, CO3 कितना है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना हमने, क्या आ गया Na2CO3, यही आया ना। देखो Na2CO3। आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं रही होगी, आप आराम से फॉर्मूले निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट का निकाला हुआ है। अब ये जो नीचे दे रखे हैं ये सारे अभ्यास के क्वेश्चन हैं, ये हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।